दोस्तों ये मेरे कुछ फॉरेक्स कार्ड्स हैं जिनको मैंने अपने फॉरेन ट्रैवल के दौरान यूज़ किया और अच्छा खासा पैसा बचाया। स्पेशली जो फॉरेक्स मार्कअप चार्ज लगते हैं 3.5% प्लस जीएसटी, वो चार्जेस मैंने अच्छे खासे इन कार्ड्स के थ्रू सेव किए। सो नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है द क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे क्रेडिट कार्ड्स के बारे में जो आपको प्रोवाइड करते हैं जीरो फॉरेक्स मार्कअप की फैसिलिटी। तो दोस्तों रिसेंटली मैं ढूंढ रहा था एक ऐसा क्रेडिट कार्ड जो कि आपको जीरो फॉरेक्स मार्कअप प्रोवाइड करे। तो मैंने सिंपली गूगल सर्च किया और गूगल सर्च करने के बाद मैंने आपको कुछ ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे जो आप लिस्टिंग देख रहे हैं, ये बैंक बाजार की वेबसाइट है और यहाँ पे जितने से ज्यादातर कार्ड सारे के सारे प्रीमियम कार्ड्स है। ये नॉर्मली आपको मिलेंगे ही नहीं, अगर आप बैंक में जाएंगे या फिर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो वो रिजेक्ट हो जाने वाले। तो ये जो कार्ड की लिस्ट है, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही चीजें लिस्टेड है यहाँ पे, बट ये सबके लिए हेल्पफुल नहीं है क्योंकि सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पे एक वीडियो बनाई जाए। ऐसे कार्ड्स के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं जिनका फॉरेक्स मार्कअप चार्ज 0% है। और फॉरेक्स मार्कअप अगर आप नहीं समझते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और ट्रांजैक्ट करते हैं अपने कार्ड के थ्रू, तो जनरली आपको एक चार्ज देना होता है विच इज अराउंड 3.5% प्लस जीएसटी। और वो चार्जेस आपको जीरो फॉरेक्स मार्कअप वाले कार्ड पर नहीं देना होता। तो 3.5% प्लस जीएसटी से सुनने में बड़ा नहीं लगता। जैसे अगर आप 100 रुपए स्पेंड करते हैं कहीं पर जाकर के, जनरली आप डॉलर्स में करेंगे, मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, अगर 100 रुपीज स्पेंड करते हैं तो आपको 3.5 रुपीज प्लस जीएसटी तकरीबन 4 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। तो 100 रुपए की चीज आपको 104 रुपए की पड़ेगी। तो ये सिस्टम होता है फॉरेक्स मार्कअप का। ज्यादातर जो इंडियन मार्केट में कार्ड्स अवेलेबल है उन सभी पे आपको 3.5% प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा एस चार्जेस आपको फॉरेक्स मार्कअप के तौर पे देना होता है। और ये छोटे ट्रांजेक्शन पे इतना फील नहीं होगा आपको, बट जब आप बड़े ट्रांजेक्शन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कहीं $100 की शॉपिंग करते हैं, तो आप देख लीजिए कि उसका 3.5% आपको कितना अच्छा खासा चार्ज लगेगा। जनरली ये फॉरेक्स मार्कअप वाले कार्ड्स वो यूज करते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादातर उनको वहां पे 2 साल 3 साल तक रुकना पड़ता है, कई बार 4 या 5 साल भी। तो उस केस में ये कार्ड्स बहुत हेल्पफुल होते हैं क्योंकि आपके 5 साल या 4 साल के ड्यूरेशन में ये अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं। आपका जितने भी चार्जेस आपको फ्री में बैंक्स को प्रोवाइड करने हैं वो सब आप बचा सकते हैं। ये HDFC का रेगालिया फॉरेक्स प्लस कार्ड जो है ना, वो तो एक अच्छा कार्ड है, बट यस थोड़ा सा कॉस्टली है। जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा 1000 प्लस जीएसटी इसके इशुएंस चार्जेस हैं। एनुअल फीस इस कार्ड की कुछ भी नहीं है, बट यस जब आप लोड करते हैं इस पे पैसे, जब इस पे आप US डॉलर्स लोड करेंगे तो वहां पे आपको 75 रुपीज प्लस जीएसटी चार्जेस देने होंगे पर रीलोड ट्रांजेक्शन। और यहाँ पर ना सिंगल करेंसी आपको देखने को मिल जाएगा US डॉलर्स, और उसको आप किसी भी कंट्री में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये वीजा और मास्टर कार्ड पावर्ड आता है। इससे आप कैश विड्रॉ भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, फॉरेक्स मार्कअप तो जीरो है, बट अगर आप कैश विड्रॉ करने के लिए इस कार्ड को यूज करेंगे तो वहां आपको चार्जेस पे करने होते हैं $4। जबकि अगर आप इसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए या फिर POS टर्मिनल पे फॉरेन कंट्री में यूज करेंगे तो कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने। हाँ, HDFC के साथ आपको थोड़े से अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, स्टिल ये थोड़ा सा महंगा है, तो इसलिए मैं आपको इतना रिकमेंड नहीं करूंगा। मेरे पास ये कार्ड है और इसके बारे में डिटेल्ड रिव्यू मैं ऑलरेडी हमारे चैनल पे कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देख सकते हैं। सो नेक्स्ट कार्ड जो मैं अपनी तरफ से अच्छा कहना चाहूंगा, जो कि लाइफ टाइम फ्री भी है और आपको यहाँ पे जीरो फॉरेक्स मार्कअप देना होता है, ये यूनी की तरफ से आने वाला यूनी NX वेव कार्ड। ये यस बैंक के साथ पावर्ड बाय कार्ड है, या फिर SBI बैंक वाला भी आपको मिल सकता है। यहाँ पे आपको 1% कैशबैक तो मिलेगा ही, 5x रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे और यहाँ पे आपको जीरो फॉरेक्स मार्कअप देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये कार्ड है बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री, यहाँ पे आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस, कोई एनुअल फीस नहीं देनी होती। तो हाँ, आप इस कार्ड को कंसिडर कर सकते हैं। ये एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है जो आपको यस बैंक या SBI बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। यूनी एक फिनटेक कंपनी है, उनकी तरफ से आपको प्रोवाइड किया गया है। तो यस, एक ये अच्छा कार्ड बन जाता है। दूसरा एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। आपको पता होगा ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड अप्रूव होते नहीं है, स्पेशली अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। तो उस केस में आप इस कार्ड को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ अमाउंट का FD करना होता है, वो डिपेंड करता है आप कितने का करवाने वाले हैं। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक का वाओ क्रेडिट कार्ड, और इस पे आपको FD के अगेंस्ट एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ये वाओ क्रेडिट कार्ड है, इसका लुक एंड डिजाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस पे ना आपको 100% लिमिट मिलेगी। जितने की भी आप FD करेंगे, फॉर एग्जांपल 10,000 की FD करते हैं या 1 लाख की FD, तो रेस्पेक्टिव आपको लिमिट देखने को मिल जाएगी 10,000 एंड 1 लाख। यहाँ पे कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, अगर आपने मान लीजिए एक बार में कार्ड को ले लिया, FD आपने करा दिया, फॉर एग्जांपल 50,000 की करा ली, बट फ्यूचर में आपको लगता है कि और FD को इंक्रीज करके आपको थोड़ी हायर लिमिट का कार्ड चाहिए, तो यहाँ से आप आगे इंक्रीज भी कर सकते हैं। FD को इंक्रीज कीजिए, आपके कार्ड की लिमिट इंक्रीज हो जाएगी। और एक अच्छी चीज इसके साथ में और होने वाली है कि 3-4 साल जब तक आप फॉरेन में हैं और इसको यूज कर रहे हैं, उस वक्त तक में आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी बिल्ड हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी चीज होगा फॉर फ्यूचर में आपके
आपको इजीली अनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स एंड लोन्स भी बहुत इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे भी ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री है और फॉरेक्स मार्कअप यहाँ पे बिल्कुल जीरो है, तो यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं हो रही है। एफडी की बात करें तो यहाँ पे 7.25% का आपको रिटर्न रेट देखने को मिलेगा आपके एफडी पे। नेक्स्ट वी हैव इज नियो की तरफ से आने वाला नियो क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। इस पे दोनों ही कार्ड्स पे आपको जीरो फॉरेक्स मार्कअप देखने को मिलता है। आप फ्री में इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, जीरो बैलेंस आपका अकाउंट भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आप कंपैरिजन टेबल देख सकते हैं इनके जो 3 कार्ड्स आते हैं, एक एसबीएम बैंक की तरफ से आता है, एक डीसीबी बैंक की तरफ से आता है और थर्ड इज सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है, एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है जो कि एसबीएम बैंक आपको प्रोवाइड करती है। तीनों पे आपको जीरो फॉरेक्स मार्कअप देखने को मिलता है। तीनों के तीनों ही लाइफ टाइम फ्री है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करने होते। हाँ, एक एडिशनल चार्ज यहाँ पे ये है तो कैश विड्रॉ करने पे आपको चार्जेस पे करने होंगे, चाहे वो डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो। तीनों पे आपको 425 के अराउंड प्लस जीएसटी आपको चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बाकी यहाँ पे कार्ड के कोई चार्जेस नहीं है, अकाउंट की कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ कंप्लीटली जीरो है। तो आप इस कार्ड को भी कंसिडर कर सकते हैं। डेबिट कार्ड भी इसका अच्छा है, प्लस क्रेडिट कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। कैश विड्रॉल पे ये चार्जेस लगेंगे। ऑनलाइन अगर आप यूज करते हैं इसको या फिर पीओएस टर्मिनल पर डायरेक्टली यूज करते हैं, वहां पे आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने। ये चार्जेस अलग हैं, फॉरेक्स मार्कअप नहीं है। फॉरेक्स मार्कअप तो इस कार्ड पे भी जीरो ही है। नेक्स्ट वी हैव इस फाई का एम्पलीफाई क्रेडिट कार्ड। इसके थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा है, बट यहाँ पे ना बेनिफिट्स थोड़े अच्छे मिल जाते हैं आपको। 3% तक का रिटर्न रेट देखने को मिल जाता है इस पे, जो एज कैशबैक मिलेगा आपको 5 कॉइन्स के थ्रू। उसके बाद में आप जब रिडीम करेंगे तो आपको कैशबैक मिल जाएगा 3 रुपए का। जैसे आप 100 रुपीज स्पेंड करते हैं, आपको 105 कॉइन्स मिलेंगे और वो 105 कॉइन्स इज इक्वल्स टू 3 रुपीज होते हैं। यहाँ पे आपको जीरो फॉरेक्स मार्कअप देखने को मिलता है। लाउंज एक्सेस भी अवेलेबल है और आप अपने सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स को लॉयल्टी प्रोग्राम्स के रिवॉर्ड पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एयर माइल्स में कन्वर्ट करना हो, और फॉरेक्स मार्कअप इस पे जीरो है, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर चुका हूँ। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि इस कार्ड के चार्जेस हैं। वेलकम बेनिफिट भी इस पे आपको देखने को मिल जाता है, बट दिक्कत ये है कि इस पे चार्जेस है 2000 प्लस जीएसटी। यहाँ पे आपको ज्वाइनिंग फीस देनी होती है 2000 रुपीज प्लस जीएसटी की, और एनुअल फीस भी इसकी इतनी है 2000 प्लस जीएसटी। पर उसको वेव ऑफ कराने के लिए आपको एक साल में 2.5 लाख रुपीज खर्च करने होंगे। 2.5 लाख रुपीज तो कोई भी आराम से खर्च कर सकता है पूरे एक साल के अंदर। तो ये सिंपल सा आपको जो भी फीस है वेव ऑफ हो जाएगा। बाकी आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिल जाएंगे। अगर आपने 4 लाख स्पेंड कर दिया तो एक्स्ट्रा माइलस्टोन बेनिफिट्स भी अवेलेबल है, और बाकी डिटेल्स आप इनके पेज पे आकर के देख सकते हैं। इन कार्ड्स को अप्लाई करने का या फिर इनके जो ऑफिशियल पेज है उन सभी का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा अगर किसी के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए हो या फिर डायरेक्टली आपको अप्लाई करना हो। नेक्स्ट वी हैव इज एयू का इजीगो क्रेडिट कार्ड। इस पे आपको फॉरेक्स मार्कअप जीरो देखने को मिलता है। ये एक्चुअली एक ट्रैवल बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। इस पे अच्छे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप इस कार्ड को इशू कराते हैं और विद इन 30 डेज अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर देते हैं, एक ट्रांजेक्शन, तो आपको 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एडिशनली एज वेलकम बेनिफिट, प्लस 1000 का इजीगो मनी। इजीगो जिनको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा, इजीगो एक ट्रैवल बेस्ड एप्लीकेशन है जिसपे आप बहुत सारे ट्रैवल रिलेटेड चीजें बुक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल होटल्स हो, फ्लाइट्स हो, ट्रेन हो, ये सब चीजें आप इन पे बुक कर सकते हैं और उस जगह आप इन इजीगो मनी को भी यूज कर सकते हैं। ट्रैवल करते वक्त में इस पे अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इजीगो ऐप के थ्रू बुक करते हैं तो इन सभी वाउचर्स को यूज करना है आपको और फिर आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे के सारे वाउचर्स इजीगो प्लेटफॉर्म पे ही वैलिड है। डिस्काउंट्स ऑन फ्लाइट, होटल, बस बुकिंग कैन बी अवेल वंस पर मंथ। और पीजी चार्जेस का मतलब है पेमेंट गेटवे चार्जेस। जब आप इनकी ट्रेन बुकिंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको एक आईआरसीटीसी आईडी की आवश्यकता होती है, और आईआरसीटीसी ना एक प्लेटफॉर्म गेटवे चार्ज करती है हमेशा। जब भी आप ट्रांजैक्ट करने जाएंगे बिल्कुल एंड में आपको प्लेटफॉर्म गेटवे चार्जेस पे करने होते हैं, वो इस कार्ड पे नहीं लगेगा, वो वेव ऑफ हो जाएगा आपका। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ ये एक ट्रैवल बेस्ड क्रेडिट कार्ड है, तो यहाँ पे अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप ट्रैवल करते हैं। तो 20 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 200 स्पेंड ऑन ट्रेन बुकिंग्स विद इजीगो, 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स एवरी 200 स्पेंड ऑन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कितने भी आप कहीं पे भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कीजिए, और 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स पर 200 स्पेंड ऑन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। यहाँ पे फ्यूल, रेंट, इंश्योरेंस, ज्वेलरी, वॉलेट, इन सब चीजों पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। एंड यहाँ पे कैपिंग भी रखी गई है रिवॉर्ड पॉइंट्स की, दैट इज 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स आप पर मंथ मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस देखने को मिल जाता है, 1 कॉम्प्लीमेंट्री पर ईयर। यानी कि इंटरनेशनल से मेरा मतलब इंडिया के इंटरनेशनल टर्मिनल्स की बात नहीं कर रहा मैं, बाहर फॉरेन कंट्री के इंटरनेशनल की बात कर रहा हूं। तो इस कार्ड के साथ में आपको प्रायोरिटी पास इशू किया जाएगा और उसके थ्रू आप एक कॉम्प्लीमेंट्री इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस पर ईयर कर सकते हैं। सेकंड में आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस एंड रेलवे लाउंज एक्सेस प्रोग्राम आप इंडिया में इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 16 आपको कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एंड रेलवे लाउंज एक्सेस यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और कौन कौन से डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज और रेलवे लाउंज एलिजिबल है इस ऑफर के लिए, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, इंटरनेशनल टर्मिनल्स जो इंडिया के अंदर इंटरनेशनल टर्मिनल पे बेस्ड इंटरनेशनल लाउंजेस है, वहां पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, वहां आप इस कार्ड को यूज नहीं कर सकते फ्री में। वहां आपको $27 प्लस टैक्सेस आपको चार्ज पे करने पड़ेंगे एंट्री के लिए, तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
ओनली डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस देखने को मिलता है आपको, एंड सेकेंडली एक इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस जो कि आउट ऑफ इंडिया वाले इंटरनेशनल टर्मिनल पे मिलेगा। इंडिया के अंदर किसी भी टर्मिनल पे आपको नहीं मिलेगा ये बेनिफिट, इंटरनेशनल टर्मिनल की बात कर रहा हूँ। फॉरेक्स मार्कअप एब्सोल्युटली जीरो है यहाँ पे। फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको देखने को मिल जाता है। एयू रिवॉर्ड्स इनका पोर्टल है जिनके थ्रू आप इनके जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स एक्वायर होते हैं सब आप रिडीम कर सकते हैं। और यहाँ पे फीस की बात करें तो इस कार्ड की फीस है 999 प्लस जीएसटी, रिन्यूअल फीस भी है 999 प्लस जीएसटी। बट फर्स्ट 30 डेज के अंदर आप 1000 रुपये खर्च करेंगे तो ज्वाइनिंग फी वेव ऑफ हो जाएगी। नेक्स्ट ईयर की फीस वेव ऑफ करनी है तो एक साल में 1 लाख रुपए स्पेंड कर दीजिए। बट इस पे अभी एक ऑफर चल रहा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ईज़ीगो का ऑफिशियल पेज ओपन किया हुआ है। ईज़ीगो का एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल्ड होना और उसके ऊपर आपकी आईडी बनी हुई कंपलसरी होनी चाहिए अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं। अभी शायद कोई ऑफर चल रहा है इनका, इसके तहत आपको मिलता है 0 ज्वाइनिंग फीस एंड 0 एनुअल फी। तो ओवरऑल ना मुझे ये एक अच्छा कार्ड लगा। अभी तक मैंने जितने भी कार्ड्स आपको बताया उन सब में मुझे अब तक का बेस्ट कार्ड लगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, प्लस इसमें जो बेनिफिट्स है वो ज्यादा अच्छे हैं एज कम्पेयर टू अदर कार्ड्स अभी तक मैंने जितनी कार्ड्स की बात करी। रिवॉर्ड तो आपको वेलकम बेनिफिट के तौर पे मिल ही रहा है। फर्स्ट 30 डेज के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन कर दीजिए, 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स प्लस 1000 का ईज़ीगो मनी आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको रुपए या वीजा दोनों में से आप चूज कर सकते हैं कौन सा कार्ड आपको चाहिए। आजकल वैसे रुपए पावर्ड कार्ड्स भी आउट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड होने लग गए हैं, बट स्टिल अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाने का ही प्लान कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वीजा वाला ही कार्ड लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टर्मिनल ऐसे हैं पूरी दुनिया भर में जहां पे अभी भी रुपए इतनी अच्छी तरीके से एक्सेप्टेड नहीं है जितना कि वीजा एक्सेप्टेड है। तो रिकमेंडेड अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वीजा वाला कार्ड लीजिए। इंडिया में अगर ज्यादा रहते हैं आप तो एब्सोल्युटली आप रुपए वाला ही कार्ड इसके अंदर ऑप्ट कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा से चुन सकते हैं। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप चुन सकते हैं कि आपको रुपए वाला कार्ड चाहिए, वीजा वाला कार्ड चाहिए। तो ये कुछ अच्छे कार्ड्स थे जिनके बारे में मैंने बताया आपको। सारे के सारे आपको बेनिफिट देते हैं 0 फॉरेक्स मार्कअप का। तो ये बात थी 0 फॉरेक्स मार्कअप वाले कार्ड्स की, एंड आई थिंक मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा अच्छा कार्ड पता है उसके बारे में हमें बता सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स के थ्रू। इन सब कार्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड दैट इज ऑल। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।